Hello guys, welcome to our YouTube channel, the Artshala Studio that prepares you for Bachelor of Fine Arts entrance preparation exams and hobby classes of art as well. So guys, इस वीडियो में हम जानेंगे MAH AAC-CET 2023 एग्जाम दैट इज़ महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जैसा आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में जितने आर्ट कॉलेजेस हैं उसके लिए हमें ये टेस्ट क्वालिफाई करना ज़रूरी है, तभी हम अपना BFA में एडमिशन इन कॉलेजेस में ले सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न आता है। सो बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है ये। ग्रुप 1 प्रैक्टिकल होता है, ग्रुप 2 थ्योरी एंड ग्रुप 3 बेसिकली ग्रेड एग्जाम मार्क्स है, वो हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे कैसे। ग्रुप 1 प्रैक्टिकल आपका डिज़ाइन प्रैक्टिकल टॉपिक पे होता है एंड ये जो आपका सब्जेक्ट है इसमें एक क्वेश्चन होता है एंड 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है एंड आपको इसके लिए 1 आवर 30 मिनट्स 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। सेकेंड आपका ग्रुप 1 में टॉपिक है ऑब्जेक्ट ड्राइंग। ऑब्जेक्ट ड्राइंग भी गाइस आपका 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, एंड उसमें 1 आवर आपको मिलेगा। थर्ड मेमोरी ड्राइंग, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पे आपके इमेजिनेटिव ड्राइंग रहेगी, वो भी 50 मार्क्स का रहेगा। 1 आवर 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। ग्रुप 2 में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसमें जनरल नॉलेज होंगे। जनरल नॉलेज ज़्यादातर आपसे आर्ट के जो रिलेटेड जनरल नॉलेज होते हैं वो होंगे। 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इसके लिए आपको 1 आवर दिए जाएंगे। ग्रुप 3 में गाइस ग्रेड एग्जाम मार्क्स होते हैं, ग्रेड A B C। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा, उसके पहले आपको ऊपर के जो 4 हैं उनका बताती हूँ। डिज़ाइन प्रैक्टिकल 50 मार्क्स, ऑब्जेक्ट ड्राइंग 50 मार्क्स, मेमोरी ड्राइंग 50 मार्क्स, 40 मार्क्स के आपके जनरल नॉलेज क्वेश्चन, टोटल हो गए 190 मार्क्स। एंड ये जो ग्रुप 3 का ग्रेड एग्जाम मार्क्स है वो बेसिकली आपका कितने मार्क्स आए A के हिसाब से B C इस तरीके से हैं, तो 10 मार्क्स इस हिसाब से ही आपको दिए जाते हैं ग्रेड A ग्रेड B और ग्रेड C के हिसाब से। तो टोटल मिला के हमारे 200 मार्क्स है। गाइज यहाँ पर एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग एट ऑल। सो आपको सारे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। डिज़ाइन प्रैक्टिकल हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसे थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन डिज़ाइन प्रैक्टिकल के अंडर में आएगा। सो डिज़ाइन प्रैक्टिकल के टॉपिक्स को डिटेल में देखते हैं। क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के बारे में, यूज़ ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, इफेक्टिव यूज़ ऑफ कलर्स ह्यूज़, किस तरीके के एस्थेटिक सेंस एंड क्रिएटिंग ऑफ यूटिलिटी थ्रू डिज़ाइन, ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स, मीडियम्स, कलर मीडियम्स एंड टेक्निक्स। इनके बारे में आप नॉलेज रख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। आइए देखते हैं। You have to create a good design with the help of given elements within the given size. You are free to repeat, overlap and or change the size of the element in your design. इसका मतलब कि आप जो है एलिमेंट्स नीचे दिए हैं, जैसे फर्स्ट नंबर में एलिमेंट्स दिए हैं डिज़ाइन के फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, काइट, लाइन, इनको यूज़ करते हुए, ठीक है, आपको डिज़ाइन बनानी है एंड ये ओवरलैप भी हो सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे लिखा है एंड और दोनों लिखा है कि चेंज कर सकते हैं साइज एलिमेंट्स के इन योर डिज़ाइन। जैसे डबल क्लाउड लाइन ले ली है ना, फॉर्म ऑफ क्लाउड्स 2 ले लिए, तो एक क्लाउड बड़ा रख लिया, एक छोटा रख लिया, तो वो भी आप कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। नेक्स्ट, योर कंपोजिशन शुड शो गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन। एक गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन होनी चाहिए, ये नहीं कि इसमें डिज़ाइन का कोई एक एस्थेटिक मेंटेन नहीं किया है। डिज़ाइन का सेंस आपका अच्छा होना चाहिए जो आँखों को भी अपील करे एंड डिज़ाइन वाइज भी सही हो। यू हैव टू इनकॉर्पोरेट द गिवन एलिमेंट्स यानी 1 नंबर में लिखा है ना एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, उन तीनों में जो एलिमेंट्स दिए हैं फॉर्म ऑफ क्लाउड, काइट, लाइन, ये आपको इनकॉर्पोरेट करना है, इंक्लूड करना है। रेंडर द सेम डिज़ाइन इन पोस्टर कलर और वाटर कलर। जो सेम डिज़ाइन है आपको वाटर कलर या पोस्टर कलर में रेंडर करना है। एंड जैसा कि पहले पार्ट में क्वेश्चन के दिया था कि गिवन साइज़, तो ये जो सेकेंड नंबर पर गिवन साइज़ है 6 इंच बाय 6 इंच। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। गाइज ऑब्जेक्ट ड्राइंग में बेसिकली आपके आगे एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है एंड ज़रूरी नहीं एक रखे, 2-3 ऑब्जेक्ट्स भी एक साथ रख सकते हैं या 2 ऑब्जेक्ट्स में से आपको बोल सकते हैं दोनों में से एक बनाओ, है ना, और उसको आपको एज इट इज़ बनाना रहता है। कुछ चीज़ों का उसमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन उसका होना चाहिए। आपको जो शीट दी जा रही है जब तक उसकी साइज़ नहीं दी है, जैसे 1/4 ऑफ कार्ट्रिज पेपर या 1/4 ऑफ समथिंग, तब तक आप ऐसा करिएगा कि पूरे शीट का यूज़ करना है आपको। लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट जो दिया है एकदम सेंटर में है ना, पूरे शीट के साथ प्रोपोर्शन के हिसाब से बनाना है। रेंडर लाइट डिफरेंशिएशन ऑन ऑब्जेक्ट्स, यानी लाइट्स, शेड्स, कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ शैडो बन रहा है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। ओके गाइस, तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्ट ड्राइंग से रिलेटेड वो देखते हैं। सेंसिटिवली एंड क्लीनली ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट नेचुरल स्पेसिमेन गिवन टू यू एंड अरेंज इट। बेसिकली इसमें आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया गया है, उसे आपको क्लियरली बनाना है, प्रोपोर्शन एंड साइज जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसको फॉलो करते हुए। यहाँ पे लेडी फिंगर रखी हुई थी,
हो सकता है बास्केट में रखी हो, जैसे भी रखी हो, है ना, तो वो ऑब्जेक्ट को देखकर आपको एग्जैक्टली बनाना है। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेमोरी ड्राइंग। इसमें बेसिकली आपके इमेजिनेशन का जो पावर है, आपकी क्रिएटिविटी, वो काम आती है। जैसे आपको लिखा हुआ है इसमें, टू गिव अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मेमोरी, इमेजिनेशन, लिटिल सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स इन माइंड, स्केचिंग ऑफ इंसिडेंट्स इन डेली लाइफ। बेसिकली आपके आगे एक सिचुएशन रख दी जाती है एंड उसको इमेजिन करके आपको बनाना होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मेमोरी बेस्ड। ड्रॉ मेमोरी ड्राइंग ऑन द सब्जेक्ट गिवन टू यू। नीचे सब्जेक्ट दिया हुआ है एंड यहाँ पे एक और चीज़ कही गई है, रेंडर द सेम इन कलर। मीडियम मेंशन किया है, पोस्टर कलर, वाटर कलर, कलर पेंसिल, कुछ भी हो सकता है। एंड इसमें क्या है, इमेजिनेशन होनी चाहिए। जो भी गिवन मीडियम्स है ना, उसमें आपकी रेंडरिंग परफेक्ट होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, पता लगे जो एक सिचुएशन का मूड है ना, फीलिंग है, वो पूरी आनी चाहिए। यहाँ पर टॉपिक है आपका द महाराष्ट्र डे 1 में। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, महाराष्ट्र के जो स्पेशली रहने वाले होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट टाइप थ्योरी। इसमें बेसिकली ज़्यादातर आपका आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जनरल नॉलेज आती है। आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। द 3 प्राइमरी कलर्स ऑन द कलर व्हील आर रेड, ब्लू एंड तीसरा कौन सा है? द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग इज कॉल्ड। नेक्स्ट एंड गाइज ये क्वेश्चन जो है ना, एक पैटर्न है, मैंने आपको दिखा दिया कि किस टाइप के क्वेश्चन जनरल नॉलेज सेक्शन में आते हैं 40 मार्क्स के। एंड नीचे मैं ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। किसी का कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो मास एड से रिलेटेड, तो यू कैन फ्रीली कमेंट बिलो। थैंक यू। एंड अगर किसी को भी प्रिपरेशन करनी है वो आर्ट शाला स्टूडियो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग।